कहते हैं आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यार है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आदर्श त्याग दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में कुछ करने के लिए उसके पास समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने के मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो खुद पर भरोसा करता हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध है। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरे मृत्यु मेरे प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। यहाँ पहुँचकर मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न ही कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। तब भी मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसे आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इस सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में गुजर जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म हो तो इज्जत खत्म हो जाती है। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ो जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब से सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानियाँ जिंदगी की यही हैं, इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शस्त्र बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करते हैं, छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। इस 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहाँ आपके शब्दों को कोई कीमत नहीं हो। दूसरा, जहाँ आपके बोलने के बाद पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है तो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और 5वां,
जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला न हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, बोझ बन जाने से याद बांधना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसका भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में उतनी ही शक्ति है। क्यों आप कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं होता, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना स्वार्थी है, बनना पड़ेगा या हम नहीं। इस युग की सत्य की हकीकत है। जो हमारा जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकते हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। अपनी लगन और हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को ही समझ लेना बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का है। यहाँ तो सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वह टूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और इस आदर्श शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है या जिसका मुंह करोगे उसका जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ कर सोने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते इंसान तैरने सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देते हैं, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता।
आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जरूर बनेगी। हौसलों से भारी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घबराना और न ही संबंध कोई। आपको न समझो तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता और स्वार्थ एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में भी साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा ये शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़ना सीखो, जो नसीब बदल दे। इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो कि आपको पता चले, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने आसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल दिन दुखी में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, थकान और काम करने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं, खुशी की सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उसे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले बच्चों को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से दुख सुख देता है, और छल से कमाया हुआ धन हमेशा दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उसे चलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा है और पद है। आज के रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या होना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि वह आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहन बहुत दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शिक्षा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है किसी के गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से दुख बेचे नहीं जा सकते, सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान वह आपको रुला के रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप
कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे का रंग देखकर दोस्ती ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं चलेगा। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त करता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं कि नहीं। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों के बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वे हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने से ही भलाई है, क्योंकि वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ रहे हो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ अपनेपन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फूलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते हैं वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए। टोकरी में भरकर अंगूर राजा के पास ले गया। उस समय राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में जहां सोच विचार में वह राजा डूबा हुआ था, तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही वह माली को लगता, वह कहता, भगवान तो बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर यही कहा, भगवान तू बहुत बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से देखा और उसने पूछा, माली मैं तुम पर जूठे अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तो बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल ले जाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ले आया। यदि आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के महल से की गई योजना का पता चल जाता है। इससे उससे अपनी राज्य की रक्षा तैयारी पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें विजय हुई, फिर अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।